मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदावंद के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हों। दोस्तों, आज का कलाम है खुदा और आज का सवाल जो है, सवाल ये है कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो कि साहब का साउल है, 9 बाब में जब पूछते हैं क्या खुदावंद तू कौन है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या साउल को पता था कि ये कौन है या नहीं था पता ये कौन है। अगर उसे नहीं था पता, क्योंकि जुमले से हमें नजर आता है तो उसे नहीं था पता ये कौन है, इसीलिए तो वो पूछ रहा है कि तू कौन है। तो फिर वो क्यों कह रहा है कि ऐ खुदावंद तू कौन है? मीन्स कि उसे पता था ये खुदावंद है, लेकिन वो फिर भी पूछ रहा है तू कौन है। तो दोस्तों, हो सकता है आपसे कल को कोई सवाल पूछे, आपको इस जुमले से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, बाइबल को मुनहरिफ करने की कोशिश करे, कहे कि ये बाइबल बदल गई है या इस बाइबल में कंफ्यूजन है, आप बता नहीं सकते, तो आपको इसका जवाब आना चाहिए। इन जुमलों में ही इसका जवाब आपको मिलेगा। तो मैं आपके सामने आज की मरकजी आयत, आप इसे पार्ट 3 भी कह सकते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि नए अहदनामा का साउल। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस आयत मुकद्दसा को, जहां पर कुछ यूं मरकूम है कलाम खुदा में मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अमाल की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी पहली ता 5वीं आयत तक इस इस्तबाक को पढ़ते हैं। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहन के पास गया और उससे दमिश्क की इबादत खानों के लिए एक मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वाह मर्द हो या औरत, उनको बांधकर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यका आसमान पर से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। और हमारी आज की टू दी पॉइंट वर्स है, मरकजी आयत है, 5वीं आयत। उसने पूछा, ऐ खुदावंद तू कौन है? अब दोस्तों याद रखिएगा कि साउल जो है वो अपने आप में ही ऐसे एक शरा के आलिम है। जमलीएल के बारे में हम सुन चुके हैं कि खुदावंद ने उन्हें बड़ी बरकत दी थी और इनके शागिर्द थे मुकद्दस पौलुस रसूल जो के साहब का साउल थे। अब नूर के बारे में भी हम जान चुके हैं तफसीली तौर पर इसके पार्ट 1 में। आवाज के बारे में भी जान चुके हैं इसके पार्ट 1 में कि क्या कहते हैं मुकद्दस साउल, मुकद्दस पौलुस रसूल जो के साहब का साउल थे, ये क्या समझते थे इस चीज को। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बंदा जानता नहीं था कि ये किसकी आवाज है या ये कौन है? हम जान चुके कि वो कौन था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस बंदे को पता था ये कौन है, इसीलिए कहता है ऐ खुदावंद तू कौन है। लेकिन कंफ्यूजन क्या है यहां पर? फिर भी पूछ रहा है कि तू कौन है। याद रखिएगा दोस्तों, ये पुराने अहदनामा के शेर थे, सुरमा थे, इन्हें रबी साउल भी कहा जाता है। अब ये रबी साउल जो है, जो अपनी शरा के आलमों में एक उस्ताद का दर्जा भी रखते थे और खुदा का कलाम इनमें बसा हुआ था। अब उस कलाम के जरिए से, वसीला से ये जानते थे कि हमारा खुदा जो हमें पीछे नजर आता रहा है, वो किन किन नामों से नजर आता रहा है। उनके नाम बहुतेरे हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा नाम है बाइबल मुकद्दस के अंदर। क्योंकि जहां पर वो नजर आया वहां पर वो ये कहता है कि जाकर बताना मैं हूं सो मैं हूं, अब से लेकर अब्बर तक मेरा नाम यही रहेगा। फिर वो कहता है कि मेरा नाम यहोवा है, हमेशा तक मेरा नाम यही रहेगा। फिर आगे चले तो वो कहता है मेरा नाम रब्बुल अफ़वाज है। फिर वो कहता है मेरा नाम हय्युल क़य्यूम है। फिर वो कहता है मेरा नाम क़दीमुल अय्याम है। फिर वो कहता है मेरा नाम लश्करों का खुदा है। फिर वो कहता है मेरा नाम रब्बुल अफ़वाज है। फिर वो कहता है मेरा नाम याह्या यानी निजात देने वाला यहोवा खुदा है। फिर वो कहता है कि मैं आफ़ताब सदाकत हूं। फिर वो कहता है मैं कैशलोक खुदा हूं। फिर वो कहता है कि मैं साहिबे जंग खुदा हूं, साहिबे कुदरत खुदा हूं, रहीम व करीम खुदा हूं, रहीम व गफूर खुदा हूं। खुदावंद कैसे बहुत सारे टाइटल आपको बाइबल मुकद्दस के अंदर ही मिलेंगे। अब ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मेरे बाप दादा को तो नजर आता रहा अलग अलग नामों से। आप खरूज की किताब में जब शुरुआती अबवाब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि मैंने अपना यहोवा नाम इन पर जाहिर ना किया, कि इन पर जो गुज़श्ता नबी गुजर चुके, मुकद्दस आदम, मुकद्दस काइन, हाबिल ने तो कत्ल कर दिया था, काइन ने कत्ल कर दिया था। उसके बाद आप देखते हैं मुकद्दस हनूक को, मुकद्दस नूह को, मुकद्दस इब्राहिम को, मुकद्दस इसहाक को, मुकद्दस यूसुफ को, मुकद्दस ऐसे ही चलते जाते मुकद्दसीन की एक लंबी लाइन लग जाती है खरूज की किताब से आने से पहले।
दोस्तों सभी को खुदावंद नजर आता रहा और अलग अलग नामों से नजर आता रहा। अब जहां तक मेरी सोच है, मेरी अकल की बुकत है, मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। यह बंदा जानता तो था यह है खुदावंद, लेकिन वो पूछना चाह रहा था कि अब तो मुझ पर नाजिल हुआ, क्योंकि मैं तेरी आवाज को भी पहचानता हूं और मैं तेरे इस नूर को भी पहचानता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं तू किस नाम से मुझ पर जाहिर हुआ? क्या खुदावंद तू कौन है? मैं जानता हूं तू मेरे बाप इसहाक, मेरे बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि तू कौन है। इसका मतलब है क्या कि वो कंफ्यूज थे कि तू उनका खुदा है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूं कि तू कौन है, कि खुदा है हमें या नहीं। उसको पता था है ये खुदा ही है, ये खुदावंद ही, लेकिन कौन से टाइटल के साथ ये मेरे सामने पेश होगा, कौन से नाम के साथ ये मेरे सामने पेश होगा, कौन से लक़ब के साथ ये मेरे सामने पेश होगा, कौन से अलकाब के साथ ये मेरे सामने पेश होगा। और याद रखिएगा, जब उसने कहा कि मैं यीशु हूं, तब उसकी आंखें खुल गई, उसकी रूह खुल गई, उसका दिमाग खुल गया, उसका दिल खुल गया कि मैं जिसके खिलाफ चल रहा हूं ये तो वही खुदा है। इसी के बारे में तो लिखा है कि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी। इसी के बारे में लिखा है कि मैं अपने खुदा पर भी फख्र करूंगा और उसके कलाम पर भी फख्र करूंगा, मैं अपने खुदावंद पर भी फख्र करूंगा और उसके कलाम पर भी फख्र करूंगा। इसी के बारे में तो लिखा है कि मैं खुदा के कलाम पर अमल कर कर हमेशा जिंदा रहूंगा। दोस्तों वो जान गया कि ये वो खुदा है जो यीशु है, जो आने वाला है, जो मसीहा है। इसलिए आगे उसने कोई दो टोक बात की ही नहीं, उसने कोई सवाल जवाब, कोई डिबेट की ही नहीं, उसने कोई ऐसी हाजत थी नहीं सवाल की कि मैं पूछूं तू कौन है, कहां से है, तू बेटा कैसे है, तू बाप कैसे है, तू रूहुल कुदुस कैसे है, तू खुदा कैसे है, तू खुदावंद कैसे है, तू यीशु कैसे है, तू यहोवा कैसे है। खुदावंद के कलाम को वो समझते थे, इसीलिए उन्हें पता था कि ये है कौन। ये जो खुदाओं के नाम हम लेते रहते थे, ये वही नामों में से एक नया नाम जो कुल कायनात को बख्शा गया। आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय यीशु के, जो वाहिद खुदा है। उस वाहिद खुदा का नाम यीशु अल मसीहा है, जो आने वाला था। वो यीशु है जो मुझे मिल गया। दोस्तों यहां पर जब उसके सामने पेश होता है, क्या खुदावंद है, खुदावंद तू कौन है, तो कहता है मैं खुदावंद यीशु मसीह हूं। तो वो ईमान ले आया कि वाकई तू खुदावंद यीशु मसीह है, मैं गलत राह पर चल रहा हूं, अब मैं तेरी राह पर चलूंगा। सो आई होप आप लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई हो। और यहां से साबित होता है कि जो याहवे विटनेस वाले हैं या उनके आसपास के लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं, वो सोचिएगा कि आप में और हमारे दीन इस्लाम के भाइयों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते और आप भी यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते। खुदा यीशु मसीहा खुदा हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। कलाम खुदा सबको सिखाने की कुदरत रखता है। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया।